प्रधानमंत्री के पिताजी का अपमान करने वाले पवन खेरा अपनी बातों से राज नहीं आते, यानी कि कटाक्ष करने से नहीं चूकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। एक तरफ देखा जाए तो पवन खेरा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी, हालांकि जमानत भी मिल गई, लेकिन अहम सवाल यह है कि गौतम अडानी पर आपने चर्चा की, इसके साथ साथ गौतम अडानी को देश के प्रधानमंत्री के साथ क्यों जोड़ दिया, यानी कि आपने पिताजी की तुलना क्यों कर दी। और इस मामले को लेकर लगातार पवन खेरा की रायपुर जाने वाली फ्लाइट को रोका गया, इनसे सवाल पूछे गए, गिरफ्तार किया गया। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर माफी नहीं मांगी। माफी मांगनी चाहिए थी, क्यों? क्योंकि आप राजनीति करते हैं, विशुद्ध राजनीति तो लगातार ही देखी जाती है, लेकिन अगर आप देश के प्रधानमंत्री के पिताजी का अपमान करेंगे तो ये देश कैसे सहन करेगा। लेकिन बड़ी बात है कि यहाँ पर पवन खेरा शांत नहीं रहते हैं, कटाक्ष करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर फिर पवन खेरा ने एक बड़ी बात कर दी है चीन को लेकर, और बार बार वो कहते रहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आखिर चीन के मुद्दे को लेकर शांत क्यों हो जाते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें पवन खेरा बड़ा खुलासा कर रहे हैं। राष्ट्र और कांग्रेस पार्टी इकट्ठे बड़े हुए हैं। भारत और कांग्रेस पार्टी दे आर इंटरट्वाइंड टुगेदर। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खास तौर पे जब सरकारें मीडिया का मुंह बंद करने पर आमादा हो जाती हैं, विपक्ष की आवाज दबाने पर आमादा हो जाती हैं, बेरोजगारी पर सवालों के जवाब नहीं देती, महंगाई पर सवालों के जवाब नहीं देती, अर्थव्यवस्था की जो हालत है उस पर चर्चा नहीं चाहते, चीन आपके बॉर्डर्स के भीतर घुसता चला जा रहा है, उस पर आपको कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। उल्टा आप अपने ही देश के मीडिया, अपने ही देश के रक्षा विशेषज्ञ, अपने ही देश के सेवानिवृत्त फौज के अधिकारियों, अपने ही देश के विपक्ष को लाल आंख दिखाते हो। लाल आंख दिखानी कहीं और थी आपको। और अब तो आपने देखा, इसी हफ्ते जयशंकर जी ने इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू पढ़कर FM का फुल फॉर्म ही बदल गया। FM को हम नॉर्मली कहते थे फॉरेन मिनिस्टर, फेल्ड मिनिस्टर का दर्जा FM को अब उन्होंने खुद दे दिया, हमने नहीं दिया। जिस तरह की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया कि चीन तो भाई बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उसको कैसे आंख दिखा सकते हैं। ये भारत का विदेश मंत्री कह रहा है कि चीन बहुत बड़ा है, हम उसको आंख नहीं दिखा सकते। इंदिरा जी के वक्त बांग्लादेश की जब लिबरेशन की वॉर चल रहा था, अमेरिका ने हमें आंख दिखाने की कोशिश की थी। इंदिरा जी के पास भी ये बहाना था कि अरे अमेरिका तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, छोड़िए, चलिए हम पीछे हट जाते हैं। इंदिरा जी ने तो ऐसा नहीं कहा था। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि पवन खेरा अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, यानी कि अभी भी देश के प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, तमाम सवाल पूछ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो विकल्पों की उपलब्धता ही स्वतंत्रता है, यानी कि देखा जाए तो अगर लोकतंत्र में विकल्प हैं तो ये माना जाता है कि स्वतंत्रता है। लेकिन अगर विकल्प ही अगर खराब तरीके से काम करें, यानी कि ये भूल जाए कि सीमा क्या है, सीमा को नहीं लागना है, लक्ष्मण रेखा को ही पार कर जाए, तो कहीं ना कहीं पवन खेरा ये गलत कर गए। देश के प्रधानमंत्री का अपमान जिस तरीके से किया वो गलत था, लेकिन देखना ये होगा कि मंगलवार तक पवन खेरा सेफ रहते हैं या नहीं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे देगा कि भैया को जेल में डाल दो। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज।